हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी मैडनेस लव एपिसोड 34। कहानी का टाइटल है पीहू की नज़दीकियाँ। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरी कहानी को लाइक किया और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मुझे कमेंट्स किया, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। और ये एपिसोड भी आपको आई थिंक बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो बस इस स्टोरी को भी आप उतना ही प्यार दीजिएगा जितना कि अभी तक आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को दिया था। तो चलिए कहानी को मैं शुरू करती हूँ। अक्षय जेल से रिहा होते ही राहुल के पास हॉस्पिटल पहुंचा। अक्षय को देखकर राहुल के तो होश ही उड़ गए थे। तुम जेल से बाहर कैसे आए? अक्षय ने ईविल स्माइल के साथ अंदर आते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा कोई भी पैतरा काम करेगा? तुम जितनी मर्जी चाहे कोशिश कर लो, लेकिन पीहू को मुझसे कभी अलग नहीं कर सकते। अक्षय और राहुल में बहस होने लगी। अक्षय राहुल को प्यार से समझाने की कोशिश करने लगा। देखो राहुल, हम दोनों को जो चाहिए था वो हमें मिल गया है, तुम्हें पैसा और मुझे पीहू, इसलिए अब हमारे रास्ते से हट जाओ। लेकिन राहुल पे तो अक्षय की किसी भी बात का कोई असर ही नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें बर्बाद करके रहूंगा। अक्षय आहूजा, तुमने जो मेरे साथ किया है उसके बाद तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? राहुल की बातों से अक्षय का तो दिमाग ही खराब होने लगा था। वो राहुल के पास रखी चेयर पे अपना पैर रख बहुत एटीट्यूड से बोला, तो तुम मुझसे उलझना चाहते हो तो ठीक है, अब तुम मेरा वो रूप देखोगे जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। इतना कहकर अक्षय वहां से चला गया। अक्षय बहुत हड़बड़ी से घर पहुंचा। अक्षय को देख उसका इंतजार कर रहे ऋषि ने कहा, अक्षय तुम कहाँ हो? आखिर तुम? लेकिन अक्षय ऋषि की बातों को इग्नोर करके उससे पीहू के बारे में पूछते हुए ऊपर रूम में चला गया। अक्षय की हरकतों से ऋषि चिढ़ गया। गॉड प्लीज, किसी को प्यार ना हो, ये पागल एक नंबर का गधा है, अब मैं क्या करूं? अक्षय ने रूम में आकर डोर नॉक किया। अक्षय को देखकर पीहू चौंक गई। तुम जेल से बाहर कैसे आए? अक्षय ने पीहू की बात अनसुनी करके उसके करीब आकर उसे गले लगा लिया। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया स्वीट हार्ट, अगर थोड़ी देर और ना तुमसे नहीं मिलता ना तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। अक्षय की बाहों में जकड़ी पीहू ने हिचकिचाहट के साथ अक्षय से पूछने की कोशिश की, लेकिन अक्षय ने उसे रोक दिया। अभी कुछ मत पूछो प्लीज। अक्षय पीहू को पैशनेटली किस करने लगा। 20 मिनट तक पीहू और अक्षय की किस ऐसे ही चलती रही। अपनी बाहों में जकड़े हुए किस करता रहा। अक्षय पीहू को अपनी बाहों में आकर पीहू भी इस वक्त बहुत सुकून महसूस कर रही थी। उसने अपने दोनों हाथों से अक्षय की शर्ट की कस के अपनी मुट्ठियों में कस लिया। ऋषि अक्षय के रूम के बाहर खड़ा डोर नॉक करने लगा और पागल लड़के बाहर निकल। ऋषि की आवाज सुनकर अक्षय की पकड़ थोड़ी ढीली हुई। उसने पीहू के होठों से हटकर धीरे से कहा, मैं बस थोड़ी देर में आया, अपना ख्याल रखना स्वीटहार्ट। अक्षय पीहू से जरा रोमांटिकली फ्लर्ट करने लगा। वैसे मैं ये काम अधूरा छोड़कर जा रहा हूँ, याद रखना रात को हमें इसे पूरा करना है। शरारती अक्षय ने डोर खोला। ऋषि को गुस्से भरी नजर से देखा। साले तू सिंगल ही मरेगा, मेरे प्यार का एक लौता विलन है तू कमीना। अक्षय की बातों से ऋषि चिढ़ गया। दोनों भाई आपस में बच्चों की तरह झगड़ते हुए ऑफिस के लिए निकल गए। उसने चाहते ही पीहू घर के काम में लग गई। अक्षय ऑफिस में आ गया, लेकिन उसका पूरा ध्यान पीहू पे ही था। पता नहीं मेरी चान अकेले क्या कर रही होगी, उसने तो एक कॉल भी नहीं किया। लगता है उसे मेरी याद ही नहीं आ रही है। यहाँ मैं उससे बात करने के लिए मरा जा रहा हूँ। कुछ देर खुद को रोकने के बाद अक्षय ने पीहू को कॉल कर दिया। पीहू की आवाज़ सुनकर अक्षय फाइनली ऐसा अक्षय ने आहें भरते हुए कहा। बोला, अब जान में जान आई। क्या बात है स्वीटहार्ट, ना कोई कॉल ना कोई मैसेज, मिस भी कर रही हो या पर ऐसे ही? अक्षय की बातों से पीहू के होठों पे हल्की सी स्माइल आ गई। नहीं, मैं तुम्हें क्यों मिस करूं? ये सब तो तुमने कहा था करने के लिए।
पीहू और अक्षय फ़ोन पे बात कर रहे थे कि तभी पीहू को किसी ने पुकारा। ये एक आदमी की आवाज़ थी जो हल्की हल्की अक्षय ने सुन ली। ये आवाज़ तो पीहू के घर में कौन आया है? ये आदमी की आवाज़ कौन है? तुम्हारे साथ जो भी है जॉन तो साला मरेगा मेरे हाथ से अभी का अभी। मैं आ रहा हूँ। इससे पहले पीहू कह पाती अक्षय कॉल काट करके अपनी कार में बैठ जाने के लिए निकल पड़ा। अक्षय की ये सोच सोच के हालत खराब हो रही थी कि कहीं पीहू किसी आदमी के साथ हुई तो। अक्षय बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा था और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? आपको क्या लगता है घर में कौन आदमी आया था पीहू से मिलने? क्या वो राहुल था? चलिए, इन सवालों का जवाब पाने के लिए हमारी अगली कहानी का इंतज़ार कीजिए। और अच्छी लगती है कहानी तो लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ ही साथ आपने अगर मेरी कहानी को मेरी स्टोरी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए। और स्टोरी पसंद आती है तो मुझे हार्ड कमेंट करिए। मिलती हूँ आपसे कहानी के अगले पार्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए मैडनेस लव टिनी FM।